इस बीच एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एटमी धमकी। आप देखिए, समझौता अगर नहीं करता ईरान तो फिर तबाही आने वाली है, डील नहीं तो फिर बिग ग्लो देखने को मिलेगा ईरान में। और बिग ग्लो का आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी रोशनी देखने को मिलेगी, यानी ईरान पर परमाणु हमले का संकेत देते, इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं ट्रंप। तो इशारों में कह लीजिए या एक तरह से खुलकर कह लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में अमेरिका क्या कर सकता है ईरान के खिलाफ। संभल जाओ ईरान, एटमी धमाके का है प्लान, ये कुल मिलाकर बताया जा रहा है। धमकी क्या दी है ट्रंप ने? ईरान ने युद्ध विराम तोड़ा तो ठीक नहीं होगा, ईरान बिग ग्लो देखने के लिए तैयार रहे। ईरान जल्द अमेरिका के साथ डील करे, अमेरिका के प्रस्ताव पर ईरान विचार करे। डील नहीं करने पर ईरान पर बहुत बड़े हमले मुमकिन हैं। हमने आत्मरक्षा में ईरान पर हमले किए, यह कहा है ट्रंप ने। अब ट्रंप का इशारा क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। अगर डील नहीं हुई तो इस बार हमला बहुत बड़ा होगा। ईरान पर एटमी हमले की आशंका बढ़ गई है। ईरान के पावर प्लांट्स पर बड़े अटैक किए जाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप एटमी हमले का प्लान बना रहे हैं? मेजर जनरल संजय मैस्टन सर, यह जो बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया, यह कितना गैर जिम्मेदाराना है? क्योंकि इससे पहले हमने तब भी सुना जब डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे थे कि ईरान नहीं माना तो उसकी पूरी सभ्यता, उसकी पूरी जो सिविलाइजेशन, उसको खत्म कर दिया जाएगा। और इस बार जो इशारा है वो परमाणु हमले का दे रहे हैं। देखिए, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनकी पर्सनालिटी बहुत क्लियर है। वो रोज इतने कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स देते हैं। अब आप सुनिए कि जो भी वो स्टेटमेंट सुनता है, चाहे उनके लोग हैं, चाहे ईरान सुनता है, सबके ऊपर कोई समझ में नहीं आता है। हाँ। ये भी एक मिलिट्री वॉरफेयर में एक प्रिंसिपल होता है, सरप्राइज एंड डिसेप्शन। किसी को समझने नहीं दो आपका एक्चुअल मंशा क्या है, लेकिन कंफ्यूज करके रखो। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि कंफ्यूज करते रहो। तो ये जो एक ग्लो वाला है, इसके कई इंटरप्रिटेशंस हैं। पहला इंटरप्रिटेशन तो ये है कि जैसे मैंने पिछले शो में भी बताया था, ये तकरीबन 30 दिन सब देश को मिले हैं तैयारी करने की। तो हो सकता है कि फायर पावर का ये बता रहे हैं कि इजराइल से, अमेरिका से, यूएई कंट्री और ये जो जीसीसी कंट्रीज हैं, शायद ये भी शामिल मिलकर भारी तादाद में एक तो फायर पावर डाल सकते हैं। और ऐसे हथियार, आपको याद होगा कुछ दिन ही पहले इन्होंने बोला था हमारी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो मेरे ख्याल उसका नाम था ईगल बर्ड या ऐसा कुछ था, ब्लैक ईगल। वो उन्होंने बोला था, सेंट्रल कॉम ने बोला था कि इसको यहाँ डिप्लॉय करो, और अभी तक वो कहीं पर ट्रायल नहीं हुआ उसका। तो हो सकता है ये सब एक धमकी है कि ये सारे लेटेस्ट वेपनरी मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स लॉन्च किए जा सकते हैं। वो थी लॉन्ग रेंज हाइपर वेपन, जो उसकी स्पीड है तकरीबन 5 मैक और रेंज है 2700 किलोमीटर। तो कहने का मतलब है ये एक फायर पावर का एक इशारा है। और लास्ट रिजॉर्ट जहाँ तक न्यूक्लियर का सवाल है, देखिए न्यूक्लियर अभी हालात में नहीं होगा, लेकिन एक हालात अगर होता है, वो हो या नहीं हो बड़ा मुश्किल है बोलना, कि अगर कोई अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर सिंक हो गया या डैमेज हो गया, जैसे मॉस्को हुआ था ये रूस का यूक्रेन द्वारा, फिर हो सकता है कि कुछ अलग ही स्टेप हो जाए। पर्ल हार्बर को याद किए 1941 में, और अमेरिका उस युद्ध में फिर शामिल हुआ, और 1941-5 में जाके न्यूक्लियर बॉम्बिंग भी हुई थी। तो वो भी एक, देखिए, प्रेशर टैक्टिक्स है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार स्टेटमेंट चेंज करते हैं, भयानक स्टेटमेंट। बिल्कुल सही बात है। और गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल कहीं हो ना जाए परमाणु हथियारों का, इसको लेकर अमेरिका की तरफ से बयान आते हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि एक ही बार गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल परमाणु हथियारों का किया गया था, और वो खुद अमेरिका ने किया था जापान के खिलाफ। ईरान के नतांज एटमी प्लांट की सैटेलाइट तस्वीरें इस बीच सामने आई हैं। नतांज एटमी प्लांट में नए रक्षा उपायों का पता चला है। इजराइल अमेरिका के हमले में नतांज एटमी प्लांट को नुकसान हुआ था। ये देखिए तस्वीरें, ईरान ने जो नए रक्षा उपाय किए हैं उनके बारे में पता चला है। इजराइल और अमेरिका के हमले में इस एटमी प्लांट को, इस एटमी साइट को खासा नुकसान पहुंचा था। उसके बाद ये पहली तस्वीरें।